दोस्तों, शिक्षा विला के YouTube चैनल में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे भारत और पाकिस्तान के मैप विवाद के बारे में। हाल ही में अभी पाकिस्तान ने एक नया मैप इशू किया है, जिससे कई सारी कंट्रोवर्सीज उत्पन्न हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज उत्पन्न हुई है। तो नेपाल के बाद अब पाकिस्तान ने अपना नया मैप जारी किया, जिसमें उसने जम्मू कश्मीर पर अपना अधिकार दिखाया है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ उसने लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ पर भी दावा जताया है। तो दोस्तों, आप सभी के दिमाग में ये जूनागढ़ आ रहा होगा कि इससे पहले तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान का विवाद होता था, तो कश्मीर का ही नाम आता था। अब ये जूनागढ़ कहाँ से आ गया और मैप में इसकी स्थिति क्या है? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैप में इनकी स्थिति। तो दोस्तों, ये रहा पाकिस्तान द्वारा जारी किया नया पॉलिटिकल मैप, जिसमें ये देखो उसने पूरे जम्मू कश्मीर वाले रीजन को दिखाया है और बताया है कि ये हमारा इलाका है। और ये रहा दोस्तों जूनागढ़, ये गुजरात वाले रीजन में बताया है कि ये जूनागढ़ हमारे क्षेत्र में आता है। ठीक है, आइए जूनागढ़ को मैं आपको बड़े मैप में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा गुजरात वाले क्षेत्र में जूनागढ़। तो आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो मैप विवाद है वो तो सीमाओं पर होता है, लेकिन ये जूनागढ़ तो भारत के अंदर है, फिर ये बात कैसे आई? तो दोस्तों, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके सामने सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होते जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आते हैं और पढ़ते हैं विवाद के कुछ तथ्यों के बारे में। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने की सालगिरह से मात्र एक दिन पहले ये कार्रवाई हुई कि पाकिस्तान द्वारा एक नया पॉलिटिकल मैप इशू किया गया, जिसमें उसने लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताया है। ओके, इमरान खान ने कहा कि इस नक्शे को पाकिस्तान की कैबिनेट और राजनीतिक नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है, और उसने ये भी कहा कि अगर कश्मीर विवाद का आप हल चाहते हो तो यूएनएससी के फैसले को मानना चाहिए। तो यूएनएससी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो यूएनएससी स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है, जो 2 देशों के बीच विवादों को सुलझाता है। ओके, इमरान खान ने टीवी पर दिए एक बयान में कहा कि अब पाकिस्तान में इस मैप का इस्तेमाल करिकुलम में भी होगा। करिकुलम का मतलब आप क्या समझते हैं कि पढ़ने और पढ़ाने को करिकुलम बोलते हैं। तो वहाँ के प्रेसिडेंट मतलब प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये बयान दिया है कि जारी हुए इस पाकिस्तान के नए मैप का इस्तेमाल वे पढ़ने और पढ़ाने के लिए भी करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि हम पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड कश्मीर को POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वैसे ही पाकिस्तान इंडिया के कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बोलता है। तो दोस्तों, अब से वे इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर ना बोलकर इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बोलेंगे। ये उन्होंने ऑफिशियली बोला भी है। ठीक है, इस नए प्रयास से सीमा पर आतंकवाद के जरिए क्षेत्रीय विस्तार की पाकिस्तान की सनक की पुष्टि होती है। ओके, तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि ये मैप विवाद से कौन कौन सी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई है। तो चलिए अब जानते हैं एक जूनागढ़ के इतिहास के बारे में। जूनागढ़ रियासत का इतिहास भारत की आज़ादी के समय देश में छोटी बड़ी लगभग 550 से भी अधिक रियासतें थीं। इन रियासतों को एकीकृत करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। ब्रिटिश सरकार ने इन सभी रियासतों को ये छूट प्रदान की थी कि वे स्वेच्छा से भारत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या फिर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। रियासतों के एकीकरण का काम आज़ादी के पहले ही प्रारंभ हो चुका था, जिससे संबंधित प्रयास क्या थे? 27 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नर माउंटबेटन ने सरदार पटेल के अधीन राज्य विभाग का पुनर्गठन किया। तो 15 अगस्त 1947 आते आते लगभग सभी रियासतों का भारत में विलय हो गया, सिवाय 3 रियासतों को छोड़ के कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। 3 ऐसी रियासतें थीं जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। बाद में कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया, हैदराबाद को सैन्य अभियान के द्वारा भारत में मिलाया गया। तो गाइस, वीडियो के अभी तक हमने जाना जूनागढ़ के इतिहास के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जूनागढ़ विवाद की पृष्ठभूमि के बारे में। जूनागढ़ के नवाब, जिनका नाम था महावत खान, ने जिन्ना और मुस्लिम लीग के इशारे पर वहाँ के दीवान अल्लाह बख्श को हटाकर
शाहनवाज भुट्टो को वहाँ का दीवान बनाया। शाहनवाज भुट्टो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने के लिए। तो चलिए जानते हैं कैसे शाहनवाज भुट्टो ने महावत खान पे दबाव बनाया कि वह पाकिस्तान में विलय कर ले। भुट्टो के दबाव में आकर 14 अगस्त 1947 को महावत खान ने जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया। कुछ किताबों में यह लिखा गया कि जिन्ना का जूनागढ़ को लेने का कोई इरादा नहीं था, वह सिर्फ जूनागढ़ के बहाने कश्मीर की सौदाबाजी करना चाहते थे। ओके। महावत खान ने जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय का जब ऐलान किया तो क्या हुआ, वहाँ की जनता जो अधिकतर हिंदुओं की आबादी की थी वो भड़क जाती है, जिससे प्रभावित होकर वहाँ की जनता विद्रोह करना चालू होती है। और फिर बाद में क्या होता है, महावत खान जूनागढ़ छोड़ के कराची भाग जाता है, जिसके बाद सारा दारोमदार शाहनवाज भुट्टो के ऊपर आता है। शाहनवाज भुट्टो इस समस्या के समाधान के लिए जनमत संग्रह कराते हैं वहाँ पे, जिससे क्या होता है कि 94 से अधिक प्रतिशत जो वोट है वो भारत के पक्ष में पड़ता है और अंततः जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत का हिस्सा 20 फरवरी 1948 को बना लिया जाता है। इसी जनमत संग्रह को पाकिस्तान अवैध करार देता है और बोलता है कि यह जनमत संग्रह गलत है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को महावत खान ने जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया था। तो इसी आधार पर पाकिस्तान ने अभी जारी नए मैप में जूनागढ़ को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताया, जो कि सरासर गलत है। तो इसके आधार पर भारत की ओर से भी इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए निम्न बातें कही गई है, जैसे कि पाकिस्तान ने जो भी राजनीतिक नक्शा जारी किया वह एक राजनीतिक मूर्खता है। गुजरात के सर क्रीक और जम्मू कश्मीर लद्दाख पर दावा निराधार है। इन दावों की ना तो कोई कानूनी वैधता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। वास्तव में यह नया प्रयास सीमा पर आतंकवाद के समर्थन के पाकिस्तान के जुनून की हकीकत बयान करता है। तो यह कहना है भारतीय ऑफिशियल्स का। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने जाना जूनागढ़ के इतिहास और उनसे संबंधित विवादों के बारे में। तो दोस्तों अभी मैंने एक नाम लिया सर क्रीक। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक सर क्रीक विवाद भी है। आइए चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं कुछ बातें। भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद। तो दोस्तों ये जो सर क्रीक विवाद है वो भी गुजरात के कच्छ वाले रीजन में है। तो देखो ये रहा दोस्तों गुजरात के कच्छ वाला रीजन। यहाँ पे एक पानी की धारा है जो सिंध और कच्छ को अलग करती है। तो सारा विवाद बस इस इलाके पे है। पाकिस्तान बोलता है कि इसका कुछ इलाका मेरा है और भारत बोलता है इसका कुछ इलाका मेरा है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे सर क्रीक कच्छ मार्शलैंड के रण में भारत पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। जल की इस धारा को मूल रूप से क्या कहा जाता है, बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। सर क्रीक की यह धारा पाकिस्तान के सिंध को गुजरात के कच्छ क्षेत्र से विभाजित करती है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, पाकिस्तान का सिंध प्रांत और गुजरात का कच्छ इलाका, ठीक है, और विभाजित करती हुई अरब सागर में जा गिरती है। ठीक है, तो विवाद के जिस सर क्रीक विवाद के कारण क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं किन कारणों से ये विवाद है। स्वतंत्रता के पहले यह प्रांतीय क्षेत्र ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग था। वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि कच्छ भारत का हिस्सा रहा और जो आगे चल के विवाद का कारण बनता है। पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत दावों के अनुसार वर्ष 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच हस्ताक्षरित बम्बई सरकार संकल्प पत्र में दोनों क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित किया गया था, क्योंकि बाद में विवाद न हो। लेकिन विवाद तो होता ही है, अगर दो देशों के बीच सीमा रेखा है तो उनके बीच में विवाद तो डेफिनेटली होता ही है। इसमें क्रीक को सिंध के हिस्से के रूप में शामिल किया गया। तब से पूर्वी भाग की सीमा को ग्रीन लाइन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक हमने पढ़ा जूनागढ़ से संबंधित विवाद और एक और सर क्रीक से संबंधित विवाद। तो दोस्तों अगर इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।